चले मुझे मुझे जो क्लासरा साहब का जो एनालिसिस है सैयद कायद साहब, उससे ये समझ आ रही है कि ये जो ड्रामा था ये बेसिकली इसको इन अदर टर्म्स खानापुरी कह सकते हैं। हम पंजाबी में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खानापुरी की थी है। ये खानापुरी फिर किसके कहने पे की है दोनों फरीकैन ने? क्योंकि खान साहब ने कमेटी तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि कमेटी बनाई थी और कहा था मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, और फिर कहा कि बैकडोर से बातचीत चल रही है, इसीलिए ये सामने आके अब बात कर रहे हैं। और हम मुज़ाकरात रऊफ हसन साहब कह रहे थे इनसे नहीं कर रहे, ये डमी है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो ये खानापुरी फिर किसके कहने पर की गई? पहली बात तो ये है फरवा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आगाज़ इस सफ़र के साथी हैं क्लासरा साहब, एजाज़ की बात है मैं उनके साथ बैठा हूँ। मैं आपको पे इस बात को किसी और एंगल से बात करता हूँ। मैं एक कोटेशन सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बुजुर्ग जो हैं वो दफन है हाई गेट सिमेट्री में, उन्होंने कभी कहा था कि पैशन विदाउट ट्रूथ, ट्रूथ विदाउट पैशन, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स एंड चेंज हुज सोल फोर्स हिज कैलेंडर। अभी जब आप ये मुझे सुना रही थी इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट, तो मेरे दोस्त चाइना से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार चाइना में अब गाड़ियां भी जो हैं वो रोबोटिक हैं, होटलों में बैरे भी रोबोटिक हैं। तो मैंने सोचा कि हम तो और आगे निकल गए, हमारी सियासत भी रोबोटिक है। वो जो स्टेटमेंट आके दे रहे थे, जो मैंने सुना, ये जो अभी आपने बात की, फ्रॉम द डे वन इन मुज़ाकरात की कामयाबी सियासी खुदकुशी है इस मौजूदा हुकूमत की जो रियासती वेंटिलेटर पे लगी हुई है। किसको नहीं पता कि किस तरह माशाल्लाह किस इलेक्ट्रल विक्ट्री के नतीजे में यहाँ ये बराजमान और तशरीफ फरमा है। तो ये फ्रॉम दी डे वन जो है वो दे आर डूम्ड। दूसरी बात मैं और रखना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि जहाँ जहाँ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कामयाब हुई हैं वो जुडिशल कमीशन के जरिए हुई हैं। ये बांग्लादेश में मुज़ाकरात हुए थे, ये जुडिशल कमीशन हुआ था। और तीसरी बात, लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोग बाहर नहीं निकलते। मेरे भाई रऊफ क्लासर से पूछो, कल जो हजारों लोग बाहर निकले हुए थे अपनी पेंशन के लिए, और कराची में जो लोग निकले हुए थे लिविंग वेज के लिए, क्या कोई सियासी पार्टी वहां मौजूद थी? क्या लोग इसलिए बाहर निकले कि हमाद अजहर साहब ने वजीर बनना है, या उमर अयूब साहब ने बनना है, या इसहाक डार साहब ने हट जाना है? तो ये एक बेमानी अमल है, पहले दिन से बेमानी था, बेमानी रहेगा। इट इज इररेलेवेंट। दिस सियासत इज कोसों दूर है इस मुल्क की जो इकोनॉमिक रियलिटी है। जो लोग लोगों में जाएं, पूछें उनसे, उनसे सॉर्ट लें। सब वही है ना कि अगर ये सियासी ड्रामा था, अगर ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए था, ऑप्टिक्स के लिए था, रोबोटिक सियासत है, खानापुरी है, तो फिर ये खानापुरी, ये ड्रामा किया किसने, क्यों करवाया गया, किसकी वहां पर कराया गया, किस प्रेशर में कराया गया? देखिए जी, ये देखिए जिसकी माँ पर भी कराया गया, आई नो, ये जो माइटी और पावरफुल हैं वही कराते हैं भाई। बात ये है कि ये जो इक़्तिदार का खेल है, ये यहाँ जो 60, 68, 69 में अयूब खान की आमरीत थी ना, आपने भी देखी, हमें तो आपने तो नहीं देखी होगी, आप छोटी हैं हमसे बहुत, हमें याद है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बात यह है कि जिस वक्त सियासत में आम आदमी की जिंदगी का कोई मसला नहीं आता, पीपल्स पार्टी का मंशूर खोल लें, आज का, पुराना नहीं, आज पीटीआई का खोल लें आप, वो पंजाब से, पंजाब हमें गालियां देते हैं ना, ये हमें और मेरे रऊफ क्लासर को, मेरे भाई को भी दुख है, वो भी एक मजलूम नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं। और भाई कभी हमारी बात तो करके देखो, हमारे जो मुतालबे हैं उनको सामने तो ला के देखो। सही। हमारा क्या मुतालबा है? हमारे, ठीक है इलेक्शन नहीं लूटा जाना चाहिए था, गलत हुआ, असूल की बात है, मगर बात यह है कि जो तहरीकें दुनिया में चल रही हैं वो किस बात पे चल रही हैं? आज भी वही कहानी है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। डज दैट फिगर? ये बड़ी बड़ी बातें, आइन होता है ये बड़ा, जो देखे जी ये तो आइन के खिलाफ हो गया, और भाई आइन, अच्छा आर्टिकल 3, 4, 5 मान लेते हैं भाई, 5 आर्टिकल है जो मुझे कहती है कि मैं आई शुड रिमेन लॉयल एंड आई एम लॉयल टू द स्टेट, और आर्टिकल 3 भी तो है लेकिन जो कहती है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सब क्वेश्चन इज देयर। शहजाद इकबाल साहब के साथ है, मैं चाहूंगी उनको भी शामिल गुफ्तगू कर ले। शहजाद साहब, हम ये एज्यूम कर रहे थे बावजूद इसके कि बहुत सारी खबरें उड़ती उड़ती आ रही थी कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, मगर यूं ख़त्म करने की धमकी दी जाएगी या यूं ख़त्म करने का कहा जाएगा, वो भी पीटीआई की तरफ से, क्योंकि मेरा ख्याल से हुकूमत से ज़्यादा ये पीटीआई की ज़रूरत थी इस वक्त कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते और कुछ मनवा के उठते। बहुत जल्दी नहीं कर दी उन्होंने?
जी फरवा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गालिबन ये तो इम्कान था कि 27-28 तारीख को जब चौथा राउंड होगा, उसमें अगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ना आता रिटर्न, या बिलफर्ज ये जवाब आ जाता कि हम जुडिशल कमीशन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, आपके मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, तो फिर तो तहरीक इंसाफ हक बजानिब थी कि वो कह देते कि ठीक है, आपने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, कुछ और हमें देने को है तो आप बताइए, और अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात खत्म कर देते। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन वेट करने में कोई हर्ज नहीं था। जब आपने इतना वक्त लगाया, आपने कमेटी बनाई, आपने पहल की, फिर आपने रिटर्न मुतालबात देने में इतना वक्त लगाया, तो 2-3 दिन और इंतजार कर लेते, हुकूमत का वाज़ेह जवाब आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मेरे ख्याल से ये निटी-ग्रिटीज हैं, फुट नोट्स हैं। असल में अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ से भी 2-3 लोग, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम सबसे ऊपर है मेरे ख्याल से, वो कन्विंस कर रहे थे ना सिर्फ अपनी जमात को बल्कि हुकूमत में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं कि मुज़ाकरात हमें पीटीआई से करने चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, जो हुकूमती जमात में से ज्यादातर लोगों का रवैया है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, मरीम नवाज साहिबा हो, वो तो पहले दिन से इसके हक में नहीं थे कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हों। इनफैक्ट उन्होंने बड़ा वक्त लगाया, जब कमिटीज बनी तो कहा कि स्पीकर साहब से पहले कौन रुजू करेगा, हम क्यों करें, तहरीक इंसाफ करे। फिर हम सबको पता था कि वर्बली तहरीक इंसाफ ने अपने जो मुतालबात थे वो दे दिए थे, लेकिन फिर ये डिमांड थी कि नहीं, आप इनको इन राइटिंग दें, उसमें भी काफी वक्त लगा। तो जब तक हुकूमत के पास एक वाज़ेह जवाब होना चाहिए था, और मेरा पॉइंट अभी ये है कि या तो हुकूमत ये बता दे कि वो जुडिशल कमीशन बना सकती है या नहीं, लेकिन अदरवाइज लेट सपोज वो कहते हैं कि हम नहीं बना सकते, जिसका इशारा इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, क्योंकि सारे मामला अगर हत्या में है तो हम फिर जुडिशल कमीशन कैसे बनाए। तो फिर हुकूमत मजीद क्या ऑफर करेगी तहरीक इंसाफ को? देखिए, डिमांड तो ये है ना तहरीक इंसाफ से कि आप हुकूमत चलने दें, आप बार बार इस्लामाबाद में चढ़ाई ना करें। अगर ये आप उनसे मुतालबा करते हैं तो फिर इन रिटर्न जुडिशल कमीशन नहीं दे सकते, तो मजीद आप क्या देंगे उनको? क्योंकि जो दो बड़ी डिमांड थी तहरीक इंसाफ की कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए या मैंडेट वापसी की जो उनका मुतालबा था, वो तो उन्होंने तर्क कर दिया, उससे तो वो पीछे हट गए। तो मजीद हुकूमत क्या दे सकती है, ये चीज अब तक मेरे ख्याल से ना आपके शो में कभी डिस्कस हुआ होगा। एट द एंड बात ही करनी थी ना, अगर वो इनकार भी करते तो वो बिठा के कम से कम ये डिसाइड तो कर सकते थे कि ये 2 शराइत तो हम आपकी नहीं मान सकते, इसके अलावा आपको ऐसी चीज बताएं जो हुकूमत कर सकती है। अगर आपने बातचीत करनी होती है तो फिर इस तरह की बातें भी होती हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा जो बताने के लिए तहरीक इंसाफ के पास अब कुछ था नहीं, शायद बताना तो अभी हुकूमत ने था कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो मीडिया पे डिबेट हुई है, उस पर अब तक हुकूमत ने अपने ये कार्ड्स नहीं शो किए कि हम तहरीक इंसाफ क्या दे सकते हैं। वो जो एक बात उनकी तरफ से सामने आती है कि मईशत पे बात कर लें, सोशल इशूज पे बात कर लें, 2029 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाने हैं। आपको पता है कि ये इस वक्त पीटीआई के लिए मैटर नहीं करता। अगर हमें इस मसले से निकलना है तो ऑब्वियसली कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वहां तक तो बात पहुंची नहीं। बट ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जहां इतना इंतजार किया था तहरीक इंसाफ, अगर 2 दिन इंतजार करती, हुकूमत मना करती कि हम नहीं आपके मुतालबात पूरे कर सकते, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है मेरे ख्याल से एक नैरेटिव बनाने में बेहतर पोजीशन में होती कि हम पे ये इल्जाम लगता था कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, हमने बातचीत की, हमारी डिमांड्स ही पूरी नहीं हो सकती, कुछ देने को है ही नहीं, तो मजीद आगे हम कैसे बढ़ें।